जय गुरु जी। आज हम बात करेंगे जातक की समस्याओं के ऊपर, जातक की परेशानी के ऊपर, जातक के कष्ट के ऊपर। कुंडली में चंद्रमा अगर वर्ष राशि में हो, वृषभ राशि का चंद्रमा उच्च का होता है और कन्या राशि में सूर्य ग्रह बैठा हो कुंडली में, ये योग, चंद्रमा सूर्य का ये योग जातक को कष्ट देता है। ये देखा गया है कि जातक जब भी अपने जीवन में कोई बड़ा काम करने का निर्णय लेता है तो जातक को समस्याएं आती हैं और ये समस्याएं जब वो हल नहीं कर पाता तो जातक को मानसिक तनाव को झेलना पड़ता है। फर्ज करो एक समस्या के बाद जातक के जीवन में एक और समस्या आ जाए तो जातक का तनाव और बढ़ जाता। अब अगर हम जातक के पारिवारिक जीवन में देखें तो जातक के पारिवारिक जीवन में घर में जातक के अपने घर में वाद विवाद होता रहता है। किसी ना किसी विषय पे जातक का घर में वाद विवाद होता रहता है और ये वाद विवाद जातक की समस्याओं को बढ़ाता है और जातक के जो अपने रिश्ते होते हैं, भाई का हो गया, बहन का हो गया, जो भी रिश्ते हैं घर के परिवार के, उसमें खटास पैदा करता है और वो दिन पे दिन समस्या और बढ़ाता रहता है। और कहीं अगर हम जातक के कार्य क्षेत्र के विषय में बात करें तो जातक के जो काम करने वाले साथी होते हैं, साथ के, हम कोई भी काम करते हैं, हमारे मिलने का एक सर्किल होता है जो काम करने का होता है, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो नौकरी करे, सबके अपने जनसंपर्क कार्य क्षेत्र में होता है। तो जातक जब कोई कार्य करता है और उसके अधीन जो आदमी आते हैं या जातक के बड़े अधिकारी जो आते, इन सबसे जातक के संबंध धीरे धीरे खराब होते देखे गए हैं, बिगड़ते देखे। हम इसे एक उदाहरण के हिसाब से अगर देखें तो मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। किसी जातक का ऑटोमोबाइल लाइन का काम हो और अब उसका आपसी संबंध क्या होगा कि उसके मिस्त्री उस दुकान पे आते जाते रहेंगे सामान लेने के लिए। जातक की उनसे बिगड़ जाती है। अब जब जातक का दुकान पे सामान बिकता तो जातक सामान अपना लाता भी होगा, किसी से, किसी एजेंसी से लाता होगा, किसी डीलर से लाता होगा, तो जातक का उनसे भी तालमेल सही बनता नहीं है, उनसे भी संबंध जातक के खराब हो जाते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जातक को शुरू से ही जब वो बिजनेस करे, भाई पहली बार तो पता चलती नहीं है,
पहली बार तो आदमी को झेलना पड़ता है, लेकिन फिर अगर उसे बात का पता चल जाए तो शुरू से ही उसे अपने बिजनेस को बिल्कुल संभाल के चलना चाहिए। उसे अपने संबंध ना तो अपने जो उसके अंडर आ रहे हैं उनसे, और जिनसे वो सामान ला रहा है उनसे संबंध खराब नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। ये जातक को सावधान रहना चाहिए। और फर्ज करो जातक नौकरी करता है, तो नौकरी करने वाले जातक के साथ क्या होता है कि वो जब परेशानियों में आता है तो वो नौकरी बदलने की सोचता है। उसके दिमाग में ये चलता है कि मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ, मुझे दूसरी जगह चले जाना चाहिए, वहाँ नौकरी करूँगा, वहाँ बहुत अच्छा होगा। लेकिन नौकरी आम बदलना बड़ा मुश्किल होता है। ना कहीं इतने खाली पड़ी होती हैं जगह कि वो तुरंत बदल ले। लेकिन इस योग में जातक को साल में एक बार मौका ऐसा आ जाता है कि वो नौकरी अगर चाहे बदलना तो बदल भी सकता है। वो समय जातक की नौकरी बदलने का आता है। इसलिए जातक ने अगर नौकरी बदलनी है तो जातक को अपना फोकस रखना चाहिए कि मुझे उस क्षेत्र में जाके नौकरी करनी है, वहाँ की जानकारियाँ इकट्ठी करता रहे। फिर साल में एक बार मौका ऐसा योग आएगा कि वो जातक वहाँ नौकरी बदल के जा सकता। इन सारी समस्याओं से निकलने के लिए, सारे झंझट, सारी समस्याएं, सारे कष्ट, इनसे बचने के लिए जातक को एक उपाय बताया जा रहा है। वो उपाय जातक को लाभ दे सकता है अगर जातक उस उपाय को करे तो। जातक को सूर्य के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। इससे जातक का ये कष्ट, ये समस्याएं कुछ कम हो जाती हैं। मैंने आपको बताया वृषभ राशि में चंद्रमा हो और कन्या राशि में सूर्य हो। इस योग के विषय में आपसे मैंने बातचीत की। इस योग के बारे में अगर मुझे समझाने में कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा का अधिकारी, मुझे क्षमा किया जाए। जय गुरु।